हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है, तो आज उसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज नंबर 3 काफी ज्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में से कही जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें से मिल भी जाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मैं इसके कुछ रूल बताने जरूरी समझता हूं मैं, जो रूल आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट रूल आता है आपका डेरिवेटिव वाला ही। जब भी कभी डेरिवेटिव के बारे में पूछेगा तब आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल नंबर फर्स्ट, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बराबर, ये होता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल रहते हैं। मैं अधिकतर स्मॉल लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है स्मॉल बनाने की भैया आदत है ज्यादा। क्लियर है? एक रूल तो आपका ये हो गया। नोट करते जाओ। दूसरा रूल आएगा आपका, एक मिनट को स्टूडेंट, अपनी डायरी में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, अगला रूल, सेकंड रूल है आपका अगला, लाप्लास ऑफ 0 से t की लिमिट एफ एक्स डी एक्स बराबर 1/p लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, यहां पर x की जगह पर t भी हो सकता है। क्लियर? पहला रूल। दूसरा होगा थर्ड रूल आपका, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रूल है। ये ज्यादा यूज होता है अधिकतर क्वेश्चनों में। t की पावर n एफ टी, ठीक है, बराबर, देखो कैसे निकलता है, t की पावर n एफ टी। जो जितने भी क्वेश्चन आपने पिछले करे हैं ना एक्सरसाइज फर्स्ट में, वो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। -1 की पावर n, कितनी टाइम में आया डिफरेंशियल, n टाइम डिफरेंशियल है, तो छात्रों dn ओवर dpn, और यहां पर आती है fp, मतलब इसको जरूरत पड़ती है fp वाली टर्म की। जो गिवन आपको ft होगा पहले उसको सॉल्व करने पड़े तब जाके निकालना पड़े। क्लियर हुआ? अगली बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ रूल क्या कहता है, लाप्लास ऑफ, यदि आपको ft अपॉन टी की कोई कंडीशन दी हुई हो, ft अपॉन टी की फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो छात्रों ये निकलता है p से इंफिनिटी की लिमिट एफ एक्स और डी एक्स। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको एफ टी निकालने के बाद छात्रों आपने एफ टी निकाले लाप्लास से, वो निकल कर आएगा एफ पी। जो एफ पी आया है उसको आप एफ एक्स में कन्वर्ट करोगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बात। लेकिन अधिकतर जो ये रूल अप्लाई किस किस क्वेश्चनों में होता है उनका मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको आता है साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में या cos x अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो छात्रों सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मेरी बात, ये हमारे रूल कंप्लीटली हो गए। ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्ट कैसे करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, मैं आपको ये वर्किंग मेथड पहले ही बता रहा हूँ। साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में आया, अगर हमने बात करी कि फॉर्म कौन सी बन रही है आपकी, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, एक मिनट रुको, 0/0 की फॉर्म हमारी बन रही है, ठीक है ना, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो कौन सा रूल लगाते हैं, बाय एल हॉस्पिटल। ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल लगाते क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 cos x अपॉन 1, x की वैल्यू रख दोगे तो 0 1 आ गया, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है उस चीज को। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चनों के दर्शन करेंगे, एक्सरसाइज को उड़ाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आइए फिर देखते जाओ अब कैसे ट्रेलर आएगा इस एक्सरसाइज का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, छात्र उनको जल्द से जल्द नोट कर लो, और रिमेंबर भी हो गए होंगे आई थिंक आपको, हमें तो हो गए। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट, चलें फिर आगे, आ जाओ।
देखते जाना अच्छे से, क्लियरली बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। आइए हम पहले ही क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम अभी। चलिए भाई साहब, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा एक्सरसाइज नंबर 3 का, ठीक है। देखो, दो मेथड से क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, एक ही मेथड को लेके चलूंगा। लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, इसका आपको लाप्लास निकालना है। तो कैसे करोगे? अभी मैंने आपको एक रूल सिखाया, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इंटू एफ टी। तो सबसे पहले मेरी बात समझना भी है, और एफ टी निकाल दो पहले। एफ टी आपका कितना है? ये कॉस ऑफ ए टी, इसका आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले लाप्लास। लाप्लास ऑफ एफ टी वो होता है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। लाप्लास कॉस का निकालना आता है, कॉस वाली टर्म में पी आता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए जो है उसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एफ पी से, ये आपने मान लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लगाओगे। वी नो दैट, आप जानते हो ना, क्या जानते हो? लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी कितना होता है? वो होता है जो पावर है उस -1 की पावर एन डी एन ओवर डी पी एन, और आपके पास में एफ पी। क्लियर है? अब देखो, लगा दो अब इसे, लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, टी की पावर कितनी है? 1, तो -1 की पावर कितनी आएगा? 1, ठीक है। और कितना आ गया? डी ओवर डी पी, भाई 1 है ना, तो एन की जगह 1 रख रहे हैं। एफ पी कितना है आपके पास में? दिस ये रहा, कितना? पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप सभी होशियार तो हो ही, डिफरेंशियल करना जानते ही हो, नहीं ना जानते कि भूल गए? भूले ना हो ना, चलो वेरी गुड। अगर ना भूले हो तो बहुत अच्छी बात है। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, और ये टर्म जाएगी ऊपर, पी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इंटू पी। अरे पी का तो 1 हो जाएगा ना, हाँ, माइनस कितना? पी इंटू 2p। क्लियर है? या -1 पी स्क्वायर, ये होगा 2p स्क्वायर में से एक पी स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ए स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर अपॉन ये बना पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा छात्रों? पी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसके क्वेश्चन आप समझ पाए, पहली बात, ठीक है। इस मेथड के कोई भी क्वेश्चन होंगे उनको आप चुटकियों में उड़ा दोगे। क्या कह रहे हैं? उड़ा दोगे। चले फिर, अब चलते हैं ई की पावर वाले टर्म पर। 5वां क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन देखो, आ जाओ, नोट कर लो जल्द से जल्द। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत किसी भी चीज की नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। जल्दी नोट करो, ये एक्सरसाइज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हो गया नोट? चलें फिर आगे की तरफ, आइए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक ही टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस उसी टाइप से। 5वां क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, 2 मेथड से कराने की कोशिश करूंगा आपको। मैं चाहूं तो इन क्वेश्चनों को 2 मेथड से कर सकता हूं, करा के भी दिखा दूंगा, लेकिन आपको क्या है, आप कहोगे सर ये शॉर्ट मेथड पढ़ रहा है, वो लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 2-3 लाइन फालतू लिख जाएंगे और कुछ नहीं है। नहीं तो मेरे पास तो दूसरा मेथड भी हैगा, ट्रेलर दिखा सकता हूँ आपको दूसरे मेथड का भी, है ना। क्या कह रहा हूं मैं? ट्रेलर। चलें फिर, आइए। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। चलो 5th क्वेश्चन आ गया भाई। टी स्क्वायर ई की पावर 2t, लाप्लास निकालना है। ये जो हर एक्सरसाइज में नए नए रूल जो दिए गए, क्वेश्चन को नए नए तरीके से करने सिखा रहा है आपको। पहला मेथड
जो मैं आपको पिछले से सिखाता आ रहा था। टी स्क्वायर को क्या मानोगे, एफ टी मानोगे। देखो दो मेथड से करके दिखाऊंगा, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी समझो मेरी बात। चाहे इसको लेट मान लो चाहे कैसे भी कर लो, लेट एफ टी बराबर कितना, मेरे तो वर्किंग मेथड हर टाइम क्वेश्चन को लिखता अलग ही हूँ। तो लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t क्या होगा, 1/p-2। ये जो दो है ये यहाँ माइनस में आ गया, ये किसके बराबर है, एफ पी के। ठीक है, से कर लिया पहली बात। अब दूसरा रूल, अब क्या रूल लगेगा, आप ये तो जानती हो। अब मैं बार बार आपको ये रूल बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, हर टाइम लिखना पॉसिबल नहीं बन पाएगा। -1n dn ओवर dpn ऑफ एफ पी, क्लियर है। तब देखो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी, क्लियर है, बराबर -1 की पावर टी का कितना है, होल स्क्वायर है ना, एन की जगह पर कितना है 2, ये हो गया d2 ओवर dp2 इंटू एफ पी कितना है आपके पास में 1/p-2, क्लियर है। अब बात आई समझ में, -1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो गया। पहले एक बार डिफरेंस करो dp का, तो कितना आएगा, -1/p-2 का होल स्क्वायर आएगा, क्लियर है। एक बार डिफरेंस लो, 1/x का डिफरेंस क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो ऐसे ही -1/x स्क्वायर आएगा। अगेन जब दूसरी बार करोगे तो क्या आएगा, 2/p-2 का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। फर्स्ट मेथड दिस था जो मैंने आपको सिखाया। सेकंड मेथड समझो, आ जाओ टेंशन फ्री। सेकंड मेथड, लाप्लास ऑफ सेकंड मेथड, ताकि आपको कर पाओ, ठीक है। सेकंड मेथड सिखाता हूँ, टी स्क्वायर ई की पावर 2t, ठीक है, बात क्लियर है। इसको उठा लो बस, एफ टी बराबर कितना, टी स्क्वायर, लाप्लास लिया आपने एफ टी, वो कितना हो गया, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। ये क्या हुआ, टी स्क्वायर का मैंने आपको बता रखा है ना फॉर्मूला, क्या सिखाया, टी की पावर एन लाप्लास ऑफ फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर n+1 सिखाया है ना। बस तो ये वाला लगा दो, तो फैक्टोरियल 2/p की पावर कितना, 3, ओके। तो ये कितना आगा, 2/p की पावर 3, ये आपका एफ पी है, क्लियर है। अब समझना फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग कहती है भाई साहब ये एफ ऑफ p-a, ये तो कहती है। अब बताओ क्या आएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर कहाँ है, 2t है, एफ टी बराबर एफ ऑफ p-2 बराबर एफ पी किसके, एफ पी ये है, और एफ p-2 कितना होगा फिर, 2/p-2 का होल क्यूब। लीजिए, इससे भी वही आंसर आएगा, और कहा गया, इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। जो आंसर चाहो वो कर सकते हो पेपर में, वो लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई साहब इस मेथड से करो या इससे करो, ठीक है, वो लिखा नहीं देता है। जो सा दिमाग तुम्हारा काम कर जाए एंड टाइम पर उसको लगा दो, ठीक, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया ये बात भी। चलिए फिर, नोट हो गया। चलिए फिर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। समझ में एकदम धांसू आ रहा हो, एकदम धांसू, ठीक है ना। चलिए भाई, ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट, उसके बाद अगली एक्सरसाइज, फिर उसके अगले बाद अगली, ठीक है। चलिए भाई, तो बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया जाए, है ना। मैं अपने अकॉर्डिंग लिख के चलूंगा, टेंशन बिल्कुल लेना मत, हम सिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, लाप्लास ऑफ t की पावर 3
कॉस कितना टी बराबर 6p की पावर 4 माइनस 36p स्क्वायर प्लस 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 कितनी है p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। ओके चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी। वी हैव हमारा दिमाग काम करता है बहुत अलग है। लेट एफ टी बराबर कोस टी लाप्लास ऑफ एफ टी कितना आएगा देखना हो लाप्लास ऑफ कोस टी ये आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ठीक है वहां था 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 क्लियर है। अब क्या करना है लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 कोस टी बराबर माइनस 1 की पावर 3 d3 ओवर dp3 ये आपका एपी से है टेंशन ना लेना p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1 अब होगा सही -1 d2 ओवर dp2 और एक के साथ इसका डिफरेंशियल किया पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये हुआ पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 1 फिर पी एच इट इज फिर 2p आ जाएगा क्लियर है -1 d2 ओवर dp2 कितना पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन आपके पास में ना पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस की गुणा कर दूंगा अंदर तो dp d2p2 बराबर आपके पास मिल जाए p2 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। अब सही होता चला जाएगा टेंशन ना लें ठीक है कोई समस्या किसी भी चीज की नहीं आएगी ना। d ओवर dp एक डिफरेंशियल इसके साथ किया तो मैंने जैसे किया तो पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 आया ये हुआ पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 नहीं -1 भाई सब ध्यान से करना है इंटू 2 पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू फिर p उसका क्या हुआ था फिर आएगा 2p क्लियर है। अब आपने क्या करा एक पी स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन लेके उड़ा दिया ठीक है जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा पी स्क्वायर प्लस 1 उसके साथ और 2p की मल्टीप्लाई तो ये 2p का क्यूब प्लस के 2p का क्यूब प्लस 2p क्लियर है 2 दूनी 4 4p के साथ में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा माइनस के 4p का क्यूब प्लस के 4p अपॉन कितना पी स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो गया कितने गया पावर 4 क्लियर हुई समझ में आई बात कोई भी दिक्कत किसी भी चीज की नहीं है ना ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन अब क्या करना है d ओवर dp आपको मिला यहां से 6p माइनस 2p का क्यूब अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 क्यों रह गए 3 है एक कॉमन ले लिया ना वो 3 है कॉमन लेके उड़ा दिया वो 3 है ठीक है ना कोई दिक्कत कहीं गड़बड़ कहीं गड़बड़ नहीं ठीक है आ जाओ अब अगेन कर दो तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल 6 ये होगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू ये बनेगा 6 माइनस के 6 पी स्क्वायर क्लियर है माइनस 6p माइनस के 2p का क्यूब इंटू ये पावर आगे आएगी और ये होगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फिर आएगा 2p देखते जाओ अब तुम खेल समझना ध्यान से जैसे पी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है ये स्क्वायर है स्क्वायर लिया कॉमन और नीचे वाली टर्म को काट दिया यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस 1 और 6 माइनस 6p स्क्वायर माइनस क्यूब इंटू 3 दूनी 6p अपॉन कितना पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब देखो थोड़ा सा चश्मा लगा के देखियो यार ध्यान से
6 कॉमन लिया तो मेरे पास बच रहा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आपका बाहर p प्लस 1, माइनस को भी कॉमन लूंगा तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1 और ये पी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये सिंप्लीफाई करते हुए ये मिला मुझे 6 माइनस 6 पी की पावर 4, ठीक है, या ऐसे कर लो, ठीक है, 6 माइनस 6 पी की पावर 4 और माइनस 6 छिंग 36 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 पी की पावर 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। क्लियर है, बराबर 12 पी में से 6 पी गया तो कितना बचा 6 पी की पावर 4 माइनस 36 पी स्क्वायर और प्लस का 6 बटे पी प्लस 1 की पावर 4, और यही आपका सॉल्यूशन पूछा था और ये आपको क्लियरली समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो जल्द से जल्द इसको। चलिए स्टूडेंट्स जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ दर्शन देते हैं, देखते जाओ। हो गया नोट, समझ में आ गया, बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर इधर का हो गया होगा ना। आइए फिर स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं ठीक ठाक से। क्वेश्चन नंबर बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, बाकी के आगे के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे हम, सीखेंगे हम इसको, टेंशन फ्री हो जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा आपको, बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। लाप्लास ऑफ टी ई की पावर 80 साइन 80, जैसे जैसे मैं सिखाता हूं आपको ऐसे ऐसे आपको सीखते जाना। 2a p माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 2 AP प्लस के 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, ध्यान से समझना, सीखना अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चनों में से है, तुम्हारा दिमाग भी काम ना कर रहा हो कैसे करें के करें, ठीक है ना। आइए फिर आ जाओ, भी है वो, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। देखते जाओ बस तुम आप, लाप्लास ऑफ एफ टी लाप्लास ऑफ साइन 80 कितना होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ आएगी, दिस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है एफ ऑफ पी के, ये आपका सी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग जानते हो, थ्योरम एफ ऑफ ई की पावर 80 एफ ऑफ टी एफ ऑफ कितना पी माइनस के ए होता है ना, तो इतना उठा लो टर्म पहले, लाप्लास ऑफ ई की पावर 80, देखते जाओ असली खेल भाई साहब, ऐसे ही थोड़ी ना है, बराबर एफ ऑफ पी माइनस ए ई की पावर 80 साइन 80, आपको तो एफ पी की जरूरत है जब भी तो काम होता है सोल्यूशन, इतना निकाला, एफ पी कहाँ है, ये रहा, रख दो ए अपॉन जहां जहां पर आपका पी का टर्म है वहां रख देना है आपको ये, तो p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करो, ए अपॉन
पी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2 पी ए प्लस का ए स्क्वायर। तो छात्रों ये आ गया आपका ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 2 पी ए प्लस के 2 ए स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका फिर से F1P मान लो। चलो इसको बहुत देर होगी, बहुत FP मान लिया ना, इसको कहाँ गया FP, इसको मान लेते F1P मान लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? टेंशन फ्री हो गए? आ जाओ। We know that लाप्लास ऑफ टी की पावर n एफ ऑफ टी कितना, -1 की पावर n dn ओवर dpn ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है? अब लाप्लास ऑफ टी इंटू ई की पावर 80 साइन 80 है ना, या साइन 80 बराबर -1 की पावर 1 डी ओवर डी पी एफ 1P। क्लियर है? नोट करो जल्दी। चलो ए बच्चों नोट कीजिए। माइनस डी ओवर डी पी F1P कितना, दिस ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 2P ए प्लस के 2A स्क्वायर। क्या करना है? इसका डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। ये 1/x से दिमाग में, क्योंकि पी का टर्म यही है, इसका क्या होगा 1/x का, मास तो बाहर ही है और ए भी बाहर है, तो क्या होगा -1 समझते जाना मैं ध्यान से, पी स्क्वायर माइनस के 2AP प्लस के 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू जहां जहां पी का टर्म है वो उसका होगा 2P माइनस के 2A। ठीक है? नोट हो गया है ना बच्चों? नोट तो हो गया ना। चलो माइनस माइनस से प्लस हो गया, और देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ए भारी है आपका P माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 2AP प्लस के 2A स्क्वायर। और यही आपका प्रूफ करवा रहा था, और देखो यही बात हमारी प्रूफ। अरे होल स्क्वायर तो लिख दो भाई। ठीक है, होल स्क्वायर लिख दो। बच्चे कहेंगे सर होल स्क्वायर नहीं लिखा आपने। चलिए ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया? क्यों भाई बच्चों, समझ में आया? चले फिर एक नया क्वेश्चन अगला लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक कहा गया है। चलो फिर मैं अगला क्वेश्चन और लेता हूँ, देखते जाना। मैं आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कुछ स्पेशल क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो स्पेशल बात हमने क्वेश्चन फॉर्मूले में कही थी। चलिए नोट हो गया, जल्दी नोट कर लो। अगर आपको रूल तैयार है, मेथड आता है अच्छे से, तो 100% की गारंटी है कि पेपर के तोते तुम उड़ाओगे, तुम्हारे नहीं उड़ने के बिल्कुल भी। कि जब तक तुमको फॉर्मूले तैयार हैं और लगाना अच्छे से आता है, तो 100% बता रहा हूं पेपर को फाड़ के आओगे। समझ रहे हो ना? आ जाओ फिर चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। देखते हैं बच्चों कैसे करना है। पाई अपॉन 2P पावर 3/2 e की पावर माइनस के 1/4P। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, जो भी होगा। बराबर चलो नोट कर लो जल्दी। अब देखना है इसको। स्टूडेंट एक चीज देखो, आपको इतना दिया है लाप्लास ऑफ साइन रूट टी दिस, इतना कितना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, निकल जाएगा ना।
हाँ निकलना चाहिए बिल्कुल, सॉल्यूशन तो होना चाहिए भाई, सॉल्व तो होगा। चलें फिर, आइए सॉल्यूशन। लेट, इसको उठाओ, इसकी वैल्यू पता है आपको। लेट एफ टी बराबर कितना होता है, साइन रूट टी है। समझना मेरी बात ध्यान से, पहले आपने, यदि मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो छात्रों मुझे ये प्राप्त होती है, कुछ कुछ बातें प्राप्त होती हैं। समझना, मैं भी आपको पूरी पूरी बात बताऊंगा। जब आपने डिफरेंस करते विद रेस्पेक्ट टू टी पर, तो छात्रों मिला कॉस ऑफ रूट टी अपॉन, फिर रूट टी का होगा तो रूट टी का आएगा रूट टू रूट टी। क्लियर है। और अभी मैंने जब आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई कुछ रूल सिखाए, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या होता है, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो होता है। ये आपको सेकंड रूल था, आई थिंक सेकंड या थर्ड होगा, जो भी रूल होगा ये था ना। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। तो समझना, आपको एफ जीरो की वैल्यू चाहिए, तो मैंने तो एफ टी इसको माना है ना, तो यहां से एफ जीरो निकालना, साइन जीरो कितना आएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड। ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी को तो बाहर ले लो, और 1/2 को आप कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले सकते हो। ठीक है, इसका रूल क्या है, दिस पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो बराबर आपके पास है 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। क्लियर है। लाप्लास एफ टी की वैल्यू आपको पता है, या एफ टी मतलब साइन रूट टी। ठीक है, तो साइन रूट टी लाप्लास, लाप्लास साइन रूट टी, दिस इज द इतना रख दें, चलो इधर रखेंगे, बात यहां समझिए, P इंटू लाप्लास साइन रूट टी, दिस इतना, दिस इज द रूट पाई अपॉन पी की पावर 3/2 इंटू ई की पावर मास के 1/4 पी। कोई और समस्या है क्या, या दो की भी कमी है, और कंप्लीटली पूरा प्रॉपर, या माइनस एफ जीरो कितना, एफ जीरो दिस इज द जीरो बराबर 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। ठीक है, दो से दो उड़ गया, एक पी से एक पी उड़ेगा, पी से एक पी, 1/2 नहीं, पी की पावर 3/2 का मीनिंग होता है पी इंटू पी की पावर 1/2। पी से पी उड़ा है तो ये मिलेगा आपको पाई अपॉन पी, पी की पावर मास के 1/4 पी बराबर लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। भाई साहब ये आपकी बात क्या होगी, प्रूव्ड हो गई, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, कैसे ही लग रही है क्लास, एकदम धांसू लग रही होगी, मजा आ रहा है पढ़ने में, नोट कर लो जल्द से जल्द इसको। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और लेंगे, इसी का ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको प्रॉपर कंप्लीट कराऊंगा, जल्दी करो। चलिए फिर स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे और दर्शन कराते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बढ़िया, इंटरेस्टेड क्वेश्चनों में से है। ठीक है, आ जाओ।
स्टूडेंट आप सभी को सभी रूल अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए, तभी दिमाग काम करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 12, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था, एक रूल बताया था, लास्ट में था आई थिंक रूल, लास्ट में होगा शायद। लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी बराबर पी से इंफिनिटी की लिमिट एफ एक्स डी एक्स, बोला था ना, ये रूल बताया था देखो, एफ टी अपॉन टी। लेकिन आपको एक चीज और बताई थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फेयर वर्क करना पड़ेगा साइड में। क्या करना पड़ेगा? फेयर वर्क। फेयर वर्क साइड में क्यों करना पड़ेगा? चेक करने के लिए। लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी चेक करना पड़ेगा। फॉर्म किसने बनी है? 0/0 की। कौन सा रूल आएगा? बाय एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो क्या आएगा? लिमिट टी टेंड्स टू 0 कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है? ठीक है ना। जब एग्जिस्ट कर रहा है तब आप निकालो लेट एफ टी को निकाल लो। वैसे आपको एफ टी का काम है, आपको यहां से बराबर साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने इसका कर दिया लाप्लास। जैसे मैंने आपको जब रूल लिखवाया था तब आपको बातें सिखाई थी। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी निकलेगा कितना? याद है क्या? नहीं याद है? मुझे याद है, 1/p² - 1। ठीक है, 1/p² - 1, ये हो गया आपका एफ पी सी। क्लियर? हाइपरबोलिक में नेगेटिव रहता है। अब लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, पहले बी नोट दैट करके लिख दो चाहे उसको। चलो पहले रूल लिख दो। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी बराबर पी से इंफिनिटी की लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स है, ये कहाँ का एफ एक्स है? ये यहाँ का एफ एक्स है, एफ पी का एफ एक्स बना है। चलिए फिर लगा दिया रूल, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी बराबर पी से इंफिनिटी की लिमिट एफ पी वाला टर्म एक्स में कन्वर्ट कर दोगे, 1/x² - 1 इंटू डी एक्स। होशियार तो आप सभी हुई। x² - 1 में एफ एक्स को एफ पी को एफ एक्स में, ये इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए था ताकि आपको कोई पूछने की जरूरत ना पड़े। एफ पी को एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया, एफ पी था, एफ पी की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स आ गया। अब यहाँ से आगे वो तो आप सभी को आता ही होगा। आता है नहीं आता? नहीं आता, चलो आता होगा। आप सभी जानते हो ना 1/x² - a² इंटू डी एक्स का इंटीग्रल 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a होता है। यस यस होता है। तो ये क्या आएगा? 1/2a की वैल्यू तो आपके पास 1 है, log ऑफ x - 1 अपॉन x + 1। यहाँ तक आप नोट करो और आपकी लिमिट है p से इंफिनिटी की। चलो यहाँ तक पूरी बात आप नोट कर लो। एक्सरसाइज आपकी 30 चली है ना, इंपोर्टेंट थी। नोट हो गया? या हो गया नोट? मेरी बात समझ 1/2 जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा ऐसे ऐसे सीखना तुम्हें। लॉग ऑफ, यदि आपने यहाँ इन्फिनिटी रख दिया तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी रुक जाओ, खेल सिखा रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर एक्स को कॉमन लो, 1 - 1/x हुआ, नीचे से भी एक्स को कॉमन लिया, 1 + 1/x हुआ। मैं लिमिट रख ही नहीं रहा, लो मैंने रखी नहीं है अभी तक। क्यों? मुझे मालूम है ना, मैंने इन्फिनिटी रखा था, मेरा टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो कंडीशन हो जाएगी फॉर। तो क्या करेंगे? 1/2
अब रखो इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो log ऑफ 1 - 1 ही बन गया, और यहाँ भी 0, ये भी 0, तो 1/1 ही बच गया माइनस। अगली लिमिट, अब p रख दो, p रखो, देखो सॉल्व करके लिख दो डायरेक्ट ही, p - 1/p+1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। log 1 की वैल्यू आप सभी होशियार हो, जानते भी हो क्या होती है, 0 होती है। माइनस को अगर हटाना है तो आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिख दो और ये टर्म को चेंज कर दो बस, p+1/p-1, मतलब नेगेटिव टर्म को हटाना है तो इसका उल्टा लिख दो, p+1 ऊपर p-1 नीचे। लीजिए सॉल्व होकर शायद यही आंसर दिखे है तुम्हारा, है ना, मतलब 1/2 log ऑफ p+1/p-1, और यही आपका क्या है, आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, चलिए एक क्वेश्चन और भी है छात्र, टेंशन ना लो, कहीं मत जाओ, सिखा रहा हूं। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ कह रहा है कि 1/p cot इनवर्स p, 1/p cot इनवर्स p, आएंगे बात करेंगे इस पर भी, आ जाओ। नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लो। एक अगला क्वेश्चन और, आज ये काफी ज्यादा लॉन्ग लेक्चर रहेगा, ठीक है। मैं चाहता स्टूडेंट बहुत जल्दी भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन काफी हैं, थोड़ी सी अगर मैंने स्पीड बढ़ाई ना तो तोते से उड़ जाएंगे, सारी समस्या यहाँ आ जाती है। तुम देखते जाओ अभी ध्यान से, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्या आप तुम कर लोगे या नहीं कर पाओगे वो तो अभी समय ही बताएगा। 0 से t की लिमिट sin x/x इंटू dx लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लो। लेट एफ टी को क्या मान लिया हमने, साइन टी, एफ टी लेना है, एफ एक्स ले सकते हो, टी भी ले सकते हो। चलो बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा कर लो एक्स ही ले लो, हमें कंफ्यूजन होगा, ओके जी, साइन एक्स 1/p² + 1 एफ पी से। चलिए फिर चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, कितने आ गया, क्या कर रहा था मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, f(x/x), इसको एडजस्ट करके देख लो छात्रों, लो हमारी तो ये बात माइंड से निकली गई, फॉर्म बनी है 0/0 की, बाय एल cos x/1 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, दिस इज द वन, एडजस्ट कर रहा, ठीक है, बराबर लिमिट ऑफ sin x/x बराबर p से इन्फिनिटी की लिमिट, एफ एक्स चेंज करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा, x² + के 1 इंटू डी एक्स, फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल इसी से कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स x, लिमिट कितनी है अभी आपकी, इन्फिनिटी टू p, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स p बराबर कितना, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स p, और मुझे तो लगता है कि शायद आप सभी होशियार हो, π/2 tan इनवर्स x बराबर, आप सभी होशियार हो, मुझे इसलिए लगता है कि इसलिए cot x आ जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा cot इनवर्स p, cot इनवर्स p। अब बात आती है रूल की, मैं उस रूल को तो लिख दूं, क्यों बच्चों, ये क्या है आपका एफ पी है, इसको शेयर कर लो, F1P मान लो, चलो इसको F1P मान लो, ठीक है, क्या मान लिया, F1P। चलिए फिर आओ, आ जाओ, कहाँ गया, ये चल रहा है, दिस इज द, ये चल रहा है,
ये लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर लाप्लास ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर कंडीशंस कौन सी लिखी थी मैंने? लाप्लास ऑफ 0 से t की लिमिट एफ एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स 1 अपॉन पी एफ ऑफ पी समथिंग अबाउट इस टाइप की थ्योरम लिखी थी एक्स नहीं है बच्चों, एक्स नहीं है, ये लिखा था ना। तो अपने दिमाग में भेजे में इसको मान लो एक एफ एक्स या जी एक्स कुछ भी मान लो, तो छात्रों ये निकल कर आएगा लाप्लास ऑफ, हाँ कितना, 0 से t की लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 अपॉन पी और F1P कौन सा ही रहा, कॉट इनवर्स पी, और ये बात हमारी प्रूव्ड होगी। ठीक है, नहीं है बात समझ में? मैं दोबारा समझाता हूं। माना कि मेरे पास में एक टर्म है gx या hx, लाप्लास ऑफ hx, लाप्लास ऑफ दिस सॉल्व होकर आया दिस F1P। मैं एक रूल जानता हूं, अभी मैंने लिखा कहां है, अब लिखूंगा लाप्लास ऑफ 0 से t एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एफ पी होता है। मैंने एफ पी फाइंड आउट किया है, तो 1 अपॉन पी की मल्टीप्लाई हो जाएगी उस एफ पी के साथ, और ये रिलेशन जिसको मैंने माना है एफ एक्स मतलब एच एक्स, वो मेरे पास में है दिस, ये वाला टर्म। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी नई वीडियो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगली क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाले, इसलिए उसको भी विजिट करना क्लास को भी। चलिए।